इस सीरीज में हम लोग एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग नोड जे सीखेंगे, मोंगोडीबी सीखेंगे, एक्सप्रेस सीखेंगे, रिएक्ट सीखेंगे और डिप्लॉयमेंट एडब्ल्यूएस के ऊपर सीखेंगे। कि इसमें हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है वो भी डिस्कस करेंगे और इन जनरल हमें किस टॉपिक के ऊपर कैसे रिप्लाई करना चाहिए, कैसे आंसर करना चाहिए वो भी देखेंगे। सो गाइस बेसिकली मेनली क्या है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपको वर्ड टू वर्ड डिफिनेशन उसको नहीं चाहिए होता है। इंटरव्यूअर हमेशा ये चीज चेक करता है कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आपका क्या व्यू है, आपका क्या, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो या फिर कैसे यूज किए हो कि नहीं। तो ये एक बेसिक सा एज ए इंटरव्यूअर व्यू होता है। तो इस पूरे सीरीज को हम लोग सिंपल तरीके से बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल स्मूथ तरीके से कि कैसे क्या होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी के ऊपर जो बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूं और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं और चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ करके समझाऊं। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद द नोड.जेएस फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नोड.जेएस। सो नोड.जेएस से पहले गाइज हम ये जूम करके चल रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी कुछ कोई एक घंटे का कोई वीडियो चाहिए या फिर 1 आवर का, तो बना सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। तो अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट क्या है, नोड.जेएस क्या है, इसका और नोड.जेएस का कहाँ यूज करते हैं, क्यों नोड.जेएस को यूज करते हैं, npm क्या है, पैकेज.json क्या है। तो हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो नोड.जेएस को शुरू करने से पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट क्या है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। तो नोड.जेएस में क्या आता है, node.js, राइट। सो जेएस मीन्स नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है थोड़ा सा वो देखते हैं गाइस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दिस इज यूज फॉर द बिल्ड अ वेब पेज एप्लीकेशन। ठीक है, जब भी कोई हमें वेब पेज के लिए डायनेमिक वेब पेज को बनाना है या फिर वेब पेज के ऊपर कोई इवेंट ट्रिगर करना हो, उस केस में हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर के अंदर कोड रन करता है। सो जावास्क्रिप्ट इट्स रन द इनसाइड द ब्राउजर। ठीक है, ये ब्राउजर के इनसाइड हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो रन करता है। सो जावास्क्रिप्ट बिफोर द नोड.जेएस, तो जावास्क्रिप्ट जो पहले क्या था गाइस कि लिमिटेड था, वो ब्राउजर के ऊपर ही वर्क कर सकता था। और हम लोग को जब भी कोई डायनेमिक वेब पेज बनाना होता था उस केस में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते थे बिफोर द नोड.जेएस, राइट। सो नाउ फाइनली द क्वेश्चन इज व्हाट इज नोड.जेएस, राइट। सो नोड.जेएस क्या है, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो गाइस जब भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज नोड.जेएस, सिंपल आप माइंड में ये रखना कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करने वाला एक रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड.जेएस। ठीक है, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको ब्राउजर के बाहर यानी कि सर्वर के ऊपर रन करने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो नोड.जेएस इज नथिंग बट इट्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जब भी इंटरव्यू पूछता है तो सिंपल माइंड में ये रखना है कि नोड.जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है नोड.जेएस, और ये कोई ना ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, जैसे फ्रेमवर्क अपना एक्सप्रेस.जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, नेस्ट है, ये हम लोग सीखेंगे आगे। एक्सप्रेस के ऊपर हम लोग जब जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग एक्सप्रेस.जेएस सीखेंगे। ठीक है, तो ये नोड.जेएस क्या है कि एक सिंपल रन टाइम इन्वायरमेंट है और ये जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है, इनेबल करता है सर्वर के ऊपर रन करने के लिए। सो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है व्हाट इज नोड.जेएस, सो यू कैन आंसर लाइक दैट नोड.जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, तो इंटरव्यूअर को भी क्या चाहिए गाइस कि आप क्या नोड.जेएस कैसे समझते हो, नोड.जेएस क्या है। तो ऐसा नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड डिफिनेशन आपको बोलना है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से अपने हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और हमेशा आप जब भी इंटरव्यू दो तो आप हमेशा वर्ड टू वर्ड रिमेंबर मत करो। ठीक है, कोई भी डिफिनेशन हो कुछ भी बताना हो तो नहीं कि हम ये बिल्कुल एज इट इज बोल देंगे वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। तो इंटरव्यूअर कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही करेगा कि क्या है क्या नहीं, कहीं आप रट के नहीं आओ, कहीं आप पूरा एक लाइन याद कर लिया आपने, सिर्फ बोल दिया तोता की तरह और हो गया। ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यूअर हमेशा ये चीज चेक करता है कि इस चीज को आपको कितना समझ है, आप कितना समझ रहे हो और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, या इसके ऊपर कितना आपने प्रैक्टिकल किया है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट यही रखता है कि आप चीजों को कैसे समझते हो, आपको क्या समझ है, कैसे देखते हो। ठीक है गाइस, सो अब हम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि नोड.जेएस बेसिकली क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है और एक है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही कोई ये फ्रेमवर्क है। ओके, सो ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्लस पॉइंट है ये कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट सिंपल आता है, नोड.जेएस के थ्रू हम लोग एपीआई भी कॉल कर सकते हैं, डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और फाइल सिस्टम को भी। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल को पहले रीड करना होता था तो हम जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू हम फाइल नहीं डायरेक्टली रीड या राइट नहीं कर सकते थे, या डेटाबेस से हमें कुछ डेटा चाहिए था तो हमें कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता था, जैसे पीएचपी, डॉटनेट, जावा, ईटीसी। अब जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू यानी कि नोड.जेएस के थ्रू हम
डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, एपीआई भी हम बना सकते हैं और फाइल सिस्टम को भी हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग द नोड.जेएस। ठीक है, और सेम स्क्रिप्ट को यूज करके आप क्लाइंट साइड के भी कोड को भी आप हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द नोड.जेएस। सो नाउ नोड.जेएस ऑन सर्वर हैंडल फाइल्स एंड डेटाबेस, और एपीआई भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई फाइल को हमें गाइस पहले रीड करना होता था या राइट करना होता था तो हम जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू नहीं कर सकते थे, बट अब नोड.जेएस के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करके हम फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस को भी एक्सेस करते हैं। जो हम मोंगोडीबी डेटाबेस को हम एक्सेस करेंगे, और मोंगोडीबी को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली मोंगोडीबी, एसक्यूएल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। ईयर 2009 में ये वही साल था जब नोड.जेएस का जन्म हुआ था, और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक प्रॉब्लम का पावरफुल सोल्यूशन था। सो बिफोर 2009 सर्वर कैसे काम करता था, हर यूजर कनेक्शन के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट करता था। मतलब कि अगर 1000 यूजर कनेक्शन हुआ तो 1000 थ्रेड भी क्रिएट हुआ, और इसके कारण हैवी मेमोरी यूज होता था, हैवी सीपीयू कंजम्पशन होता था, और सिस्टम काफी स्लो भी होने का गुड चांसेस रहता था। और यहीं से शुरू होती है नोड.जेएस की स्टोरी। सो रेयान ने गूगल का V8 पावरफुल इंजन को यूज किया। सो V8 इंजन क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन, और जावास्क्रिप्ट अब ब्राउजर तक लिमिट नहीं रहा, वो सर्वर के ऊपर भी रन कर सकता है यूजिंग दी V8। सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज V8 इंजन, सो V8 इंजन इज अ हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट इंजन डेवलप्ड बाय गूगल, एंड V8 इंजन प्रोवाइड करता है नोड.जेएस को फास्ट करने में विद द इफिशिएंट एग्जीक्यूशन। बट रियल गेम चेंजर इज इवेंट लूप। असली मैजिक जो था इवेंट लूप का था। सो नोड.जेएस को यही है जो सिंगल थ्रेड बनाता है, इवेंट लूप ही, और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है। So now the question, what is Node.js? So Node.js it's a runtime environment built on Chrome's V8 engine, और ये ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट मींस दैट कि लिनक्स पे भी वर्क कर सकता है, विंडोज पे भी इंस्टॉल हो सकता है, और मैक के ऊपर भी। सो नाउ गाइस ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कि Node.js क्या है। तो Node.js रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को बाहर अलाउ करता है, ब्राउजर के बाहर अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये क्रोम्स का V8 इंजन के ऊपर बिल्ड हुआ है। एंड इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, और ये सर्वर के ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए अलाउ करता है। यूजिंग दिस वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द डेटाबेस, और हम लोग इसके ऊपर एपीआई बना सकते हैं और इसको एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई नोड.जेएस। ठीक है, अब नोड.जेएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बेनिफिट इसको यूज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि एक सेम लैंग्वेज है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखते हैं नोड.जेएस के ऊपर भी, नोड.जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। और सेम कोड हम रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखते हैं, और दोनों जगह चलता है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम सेम लैंग्वेज को यूज करके बैक एंड के ऊपर भी और फ्रंट एंड के ऊपर भी हम कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज नोड.जेएस, then we will answer that Node.js use the same language for the backend and frontend. It is a fast because it has a build on the V8 engine, and it has a large npm ecosystem, जो हम इसके ऊपर हमें बहुत सारे बने बनाए पैकेज मिल जाते हैं जिसको इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं। तो npm को हम आगे समझते हैं। फिर आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि वेयर Node.js यूज्ड, Node.js का कहाँ कोई ऐसा कोई एग्जांपल दो जहाँ पे यूज हुआ है, या फिर वो रिलायबल कितना है, और कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म। तो वी नो डैट कि Node.js को पेपाल, नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनी यूज करता है। जैसे कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कराना हो, अमेजॉन प्राइम भी यूज करते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी जो वीडियो स्ट्रीमिंग होता है उसके लिए Node.js इज द बेस्ट सुटेबल अप्रोच एंड सुटेबल टेक्नोलॉजी। सो Node.js को हम रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर सर्वर साइड से क्लाइंट साइड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजना हो तो सॉकेट के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं। सो एज फॉर एग्जांपल अगर कोई लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डालता है तो आपको इंस्टेंट दिखता है, या किसी ने कमेंट किया तो दिखता है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन, फॉर द वेब सर्विस एंड द स्ट्रीमिंग द वीडियो। तो ठीक है गाइस, जब हम लोग Node.js और VS कोड को इंस्टॉल करते हैं फटाफट, तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग गूगल पे आएंगे और सिंपल टाइप करेंगे Node.js, और गूगल के ऊपर Node.js टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा Node.js का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसके ऊपर हम लोग ओपन करेंगे। और Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट के आने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, और डाउनलोड के ऊपर आने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका मैक है, लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि बाय डिफॉल्ट ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो सिलेक्ट होकर आता है। अगर आप मैक के ऊपर ओपन करोगे तो मैक सिलेक्ट होकर आएगा, लिनक्स के थ्रू आप ओपन करोगे तो आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा।
तो हम लोग विंडोज के ऊपर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे विंडोज इंस्टॉलर पे, और विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद ये फाइल डाउनलोड हो गया है, बट इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे वेरीफाइड डाउनलोड फ्रॉम द अनवेरीफाइड वेबसाइट। और जब सेटअप पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद फोल्डर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है, और फाइनली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और गाइस ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम लोग VS कोड को ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो फिर से सिंपल आएंगे गूगल पे, अब हम लोग VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। सो VS कोड के लिए आप सिंपल गूगल पे टाइप करो VS कोड, इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और फिर यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ जाएगा कि आपको डाउनलोड किस में करना है, विंडोज में करना है या फिर लिनक्स पे करना है या मैक के लिए आ जाएगा। तो हम लोग अभी विंडोज पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो विंडोज पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे इसका exe फाइल VS कोड का मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो। तो जैसे ही आप VS कोड के डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होने लगेगा, और ये कुछ 120 MB का फाइल डाउनलोड होगा exe। फिर इसको डाउनलोड होने के बाद हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सो फाइनली हमारा Node.js इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद हम फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो जब आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसका हम लोग वर्जन चेक करेंगे कि Node.js का कौन सा वर्जन हम लोग के सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कमांड फॉलो करते हैं node-v, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो गाइज हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे cmd, और cmd टाइप करने के बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो अगर Node.js का वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, तो हम लोग टाइप करेंगे node-v, तो हम लोग को यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा v24.14। तो Node 24 के ऊपर हम लोग अभी ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, और ये वर्जन गाइस चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग 26 के, हम लोग ईयर 2026 में जो हम इंस्टॉल किए हैं, तो नोट का वर्जन अभी 224 आ गया है, राइट। अभी कब 2 साल पहले या फिर 2 महीना पहले अगर आप इंस्टॉल किए होते तो कुछ और वर्जन होता। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग है, जो स्टेबल वर्जन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है, जिसको LTS शॉर्ट में बोलते हैं। तो LTS जो है हमारा 24 है, राइट, इन 2026, सॉरी। सो गाइज मैंने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है। आप VS कोड के वेबसाइट के ऊपर जाके VS कोड डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद कोई भी एक फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। और VS कोड कैसे ओपन करना है अभी प्रोफेशनल वे में, वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मली तो आप जाओगे यहाँ पे सर्च पे VS कोड टाइप करोगे, आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो वहाँ से कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और VS कोड पार्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि उसी फोल्डर के ऊपर ओपन हो, ठीक है। तो अभी हम लोग और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि npm क्या होता है, Node.js पैकेज मैनेजर क्या होता है, और पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से कि नोड नोड के ऊपर कोई नोड के नाम से कोई फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया नोड, और इसको ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फोल्डर का जो एड्रेस बार है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस सिंपल हम लोग टाइप करेंगे cmd, और इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे गाइस code स्पेस डॉट। तो जैसे ही आप ये लिख के इंटर करोगे तो इसी लोकेशन के ऊपर आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इंटर कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो कि VS कोड ओपन हो रहा है, और इसी लोकेशन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा जो फोल्डर का जो नाम था, मैंने जैसे कि नोट रखा था, तो यहाँ पे देखो आप नोट शो हो रहा है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कमांड हमें टाइप करना हो उसके लिए हम लोग अलग से टर्मिनल ना ओपन करके, VS कोड के ऊपर ही टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल, टर्मिनल पे जाने के बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लोकेशन शो होगा, डेस्कटॉप के ऊपर नोट बोल के फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे npm init, ठीक है। तो npm क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो नाउ व्हाट इज npm, npm है क्या।
नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है। सो एनपीएम क्या करता है कि ओवर द 2 मिलियन पैकेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने जैसे कुछ भी एक पार्टिकुलर टास्क के लिए, पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपने कोई पैकेज बना लिया है, सिंपल वो पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करें। लेट्स से कि जैसे आपने कोई ईमेल भेजने का पैकेज बना लिया, राइट। तो हमने क्या किया कि उस पैकेज को इंस्टॉल किए और इंस्टॉल करने के बाद उस पैकेज में हमने उस पैकेज का फंक्शन को कॉल करके हमने क्या पास किया कि किसके ऊपर ईमेल भेजना और क्या ईमेल भेजना है, क्या सब्जेक्ट होगा। तो वो एक काइंड ऑफ इस तरह से एक पैकेज होता है। हर चीज के लिए पैकेज होता है नोड.जेएस में, और ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू मैनेज होता है कि आप इसका डिपेंडेंसी जो है इजीली मैनेज कर सकते हो। इसके लिए एक सेपरेट फाइल होता है package.json। तो जो भी आप नोट के ऊपर इंस्टॉल करते हो पैकेज यूजिंग द npm, वो उसका डिटेल्स कि आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सा पैकेज को इंस्टॉल किया है, वो सारे पैकेज का डिटेल्स वो रखता है आपका package.json, ठीक है। वो क्या रखता है कि पैकेज का क्या नाम है, पैकेज का क्या वर्जन है, और और पैकेज में हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि हम कुछ भी अगर कमांड टाइप करें तो उस कमांड के ऊपर कौन सा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम आने वाले जो प्रोजेक्ट हम लोग जो बिल्ड करेंगे उसके ऊपर देखेंगे कि क्या हम लोग स्क्रिप्ट टाइप करेंगे और एनपीएम के थ्रू हम लोग उस स्क्रिप्ट को रन कराएंगे। प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए टाइप करते हैं npm init। सो गाइड जैसे ही आप टाइप करोगे npm init, तो आपसे पूछेगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट यानी पैकेज का कोई नेम है क्या। तो बाय डिफॉल्ट आप इंटर कर सकते हो यहाँ पे। फिर आपसे पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट का वर्जन कौन है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 1.0.0 आएगा यहाँ पे। प्रोजेक्ट किस बारे में है, आप यहाँ पे अगर डिटेल टाइप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया टेस्ट, तो ये टेस्ट पे आ गया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो index.js होता है, यानी कि इनिशिएटिव जो फाइल आपका होता है वो होता है, या फिर app.js कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट का आपका स्टार्टिंग फाइल क्या होगा, तो यहाँ पे ये पूछता है। तो यहाँ पे टेस्ट कमांड पूछ रहा है। तो फर्स्ट पे हम लोग अभी इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए हम बस इंटर प्रेस कर रहे हैं, गिट रिपोजिटरी कोई है कि नहीं, कोई कीवर्ड है कि नहीं, ऑथर कौन है। ऑथर में आप नाम देख सकते हो, खुद का नाम देख सकते हो, किस प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो नो करो, सही है तो फिर यस करो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हम लोग का एक package.json यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया है। और इस फाइल में क्या है, इस फाइल में क्या है कि जो प्रोजेक्ट का नाम है वो नोड है, वर्जन क्या है 1.1 है, और डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो हमने टाइप किया था। और इसका जो मेन फाइल है, ये जो प्रोजेक्ट जो जब भी हम नोड को रन कराएंगे तो स्टार्ट किस फाइल से करेगा, index.js को फाइंड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले। उसके बाद जो भी उसका डिपेंडेंट फाइल होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर कौन सा रन होगा, टेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे जब भी हम जब हम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट कौन सा हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। npm रन और वो स्क्रिप्ट का नाम बताएंगे, फिर वही स्क्रिप्ट एज इट इज रन करेगा।